नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन का पोर्शन हम लोग कवर कर रहे थे, जिसमें से जो है 4 प्रैक्टिस सेट कवर हो चुके हैं। आज हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से लेकर। दिया गया है यहाँ पर, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात यहाँ पर हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? स्वर्ण कमल की अगर हम बात करते हैं तो यह पुरस्कार जो है सिनेमा क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी आपका सही हो जाएगा। सिनेमा क्षेत्र की अगर इंडिया की बात करें तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है सबसे बड़ा पुरस्कार है। भारत के क्षेत्र में अगर बात करते हैं, विश्व में नहीं, सिर्फ भारत की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है, डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो डाप्सन पैमाना जो है आपका यह ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका सही है। पूछा जाता है क्वेश्चन की ओजोन परत जो है कौन से मंडल में स्थित है? तो यह समताप मंडल में स्थित है ओजोन परत। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है यहाँ पर, प्रदूषण में सूचकांक यानी एसपीएम का पूर्ण रूप क्या है? इसका जवाब है आपका सराउंडिंग पॉल्यूशन मैटर। ऑप्शन यहाँ से आपका डी सही हो जाएगा। 116 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। यह जो है वासुदेव की बात हो रही है। ऑप्शन यहां से डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है यहां पर, मेखला चादर यह कौन से राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है, यानी पोशाक है? तो मेखला चादर जो है आपका गोवा के महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। ऑप्शन यहां से सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबल मेमोरियल पुरस्कार जीता था? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। यह थे आपके सीवी रमन जी। रमन प्रभाव के लिए इन्हें जो है दिया गया था जो है नोबल मेमोरियल पुरस्कार। अगला प्रश्न दिया गया है यहां पर, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? और यह जो है राजधानी कई बार पूछा गया है। इसका जवाब हो जाएगा, यह जो है ब्राजील की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। ठीक है ना। ऑप्शन यहां से आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा कौन सा लेंस जो है उपयोग में लाया जाता है, यानी कौन सा दर्पण उपयोग में लाया जाता है? तो इसका जवाब यहां से हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सादा दर्पण जो है प्रयोग में लाया जाता है। आप छवि देखने के लिए ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहां से आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है यहां पर, 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश के नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। वह कौन सा समाचार पत्र था? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। यह था आपका बनारस अखबार। ऑप्शन यहां से बी सही हो जाएगा। क्या? बनारस अखबार। अगला प्रश्न यहां पर दिया गया है, 123 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। यह थे आपके BN राव जी थे। ये आपके संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है? इनमें से क्या है जो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत नहीं आता है?
इसका जवाब हो जाएगा 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा जो है यह नीति निश्चित तत्व के अंतर्गत नहीं, यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, फंडामेंटल राइट है। तो आपका यहाँ से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई है? प्रिंट में थोड़ा दिक्कत हो गया है, यह जो है मिसाइल मैन की बात हो रही है। जवाब यहाँ से आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित राज्य या केंद्र शासित राज्यों में जरवा जनजाति, ध्यान रखिएगा, जरवा जनजाति कहाँ पर निवास करती है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है जरवा जनजाति निवास करती है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्का झील के बारे में पूछा गया है। चिल्का झील कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में है चिल्का झील। यहाँ से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बता रहे हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर 20 से 25 क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं तो आपकी तैयारी जो है अच्छी चल रही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, केरल जो है काली मिर्च और इलायची के लिए जाना जाता है। बेसिकली जो है काली मिर्च यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। देखिए, भंडारण और जो है उत्पादन दोनों अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, झारखंड में जो है सबसे अधिक भंडार कोयले का है। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? यानी नील नदी कौन से देश में नहीं बहती है? 130 नंबर का क्वेश्चन है। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही होगा। 4 देश में जो है नील नदी नहीं गुजरती है। यह जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म क्या है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन डी, यह जो है पोर्ट सईद तथा स्वेज है। ऑप्शन यहाँ से आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो जो है प्रकाश वर्ष की अगर बात करते हैं तो यह दूरी का मात्रक है। और यहीं दूरी के सबसे बड़े मात्रक की बात करें तो वह जो है पारसेक होता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, बार बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है, फास्ट अटैक क्राफ्ट INS तार मुगली को किस नौसेना डॉकयार्ड पर कमीशन किया गया है? इसका जवाब हो जाएगा, यह जो है विशाखापत्तनम डॉकयार्ड पर किया गया है। ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, BCCI ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है? तो इसके जवाब में आते हैं, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी से का, MS धोनी के जो है जर्सी को रिटायर किया गया। आप लोग कमेंट में बताइए कि उनकी जर्सी पर कौन सा नंबर लिखा हुआ है। आप लोग कमेंट के माध्यम से इसका जवाब जरूर दीजिए। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया है? इसका जवाब हो जाएगा अंतिम पंघाल जी को नामित किया गया है। ऑप्शन यहां से आपका डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो यह बनी है आपकी वैशाली रमेश बाबू बनी है।
ऑप्शन यहां से आपका ए सही है, वैशाली रमेश बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है आपका त्रिवल्लुवर को समर्पित प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इसका जवाब हो जाता है फ्रांस में किया गया है। ऑप्शन यहां से आपका बी से हो जाएगा, फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फोटोग्राफी में स्थित करने के रूप में प्रयुक्त होने वाली रासायनिक पदार्थ कौन सा है? यानी ऐसा कौन सा रासायनिक पदार्थ है जिसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है? क्वेश्चन ये है। इसका जवाब है आपका सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। ऑप्शन यहां से आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम को क्या कहते हैं? देखिए रेशम कई तरह से हमें मिलता है, लेकिन बेसिकली यहां पर जो है मकड़ियों द्वारा पूछा गया है। जवाब हो जाएगा इसे जो है गासमीर रेशम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गासमीर रेशम। ऑप्शन आपका यहां से सी बन जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है? यहां पर राष्ट्रीय उद्यान कई दिया गया है, पूछा गया है कि इसमें से कौन सा है जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। जवाब है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान आपके छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपका यहां से सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कुछ जो है संस्थान दिए गए हैं, उसका मुख्यालय दिया गया है। इसका जवाब हो जाएगा खेल कूद के सामान का बनाना के लिए जो है मेरठ जाना जाता है, न कि गोरखपुर जाना जाता है। ठीक है ना? तो यह जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है यह गलत मिलान है। गोरखपुर की अगर हम बात करते हैं तो यह टेराकोटा के लिए जाना जाता है। ऑप्शन आपका यहां से सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की थी? तो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए सजेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने की थी। ऑप्शन यहां से ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दिया गया है निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है? यानी ब्लू बुक क्या होता है, ग्रीन बुक क्या होता है, ग्रे बुक क्या होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सभी के सभी सही है। ठीक है ना? ब्लू बुक की यही बुक बात करें तो यह जो है यूके सरकार का आधिकारिक जो है रिपोर्ट जो है जारी होता है वह आपका ब्लू बुक है। भारत की बात करते हैं तो उसे जो है व्हाइट बुक कहते हैं, हिंदी में श्वेत पत्र कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, भारत का अगर पूछा जाएगा तो सीधे सीधे हिंदी में पूछा जाएगा। तो भारत का आधिकारिक रिपोर्ट जो होता है उसे श्वेत पत्र कहते हैं। यही ग्रीन बुक की बात करते तो इटली और ईरान सरकार का आधिकारिक प्रकाशन होता है, वह आपका ग्रीन बुक होता है। ग्रे बुक की बात करें तो जापान और बेल्जियम सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट है। और इसी में एक पूछ लिया जाता है रेड डाटा बुक क्या होता है? तो जो है यह विलुप्त प्राय जो है प्राणी होती हैं, इनके संरक्षण के लिए जो है या इनका नाम जब विलुप्त होने के कगार पर पहुंच जाते हैं तो रेड डाटा बुक में चला जाता है और इनके संरक्षण के लिए सरकार द्वारा बहुत सारे कदम उठाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की हकीकत पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक जो है आपके सतीश वर्मा जी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन यहां से आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कन्फ्यूशियम, ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूशियम कौन था? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी से होगा, एक चीनी दार्शनिक था। ठीक है ना? कन्फ्यूशियन है, यह क्या था? चीनी दार्शनिक था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक बार प्लीज आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। भारत के पड़ोस में घोड़ों की नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह क्या कहलाता है? तो इसे जो है मूंगे की द्वीप जो है आपके लक्षद्वीप में स्थित है, प्रवाल द्वीप भी इसे कहते हैं। ठीक है ना?
मूंगे की चट्टानों से यह बना होता है। आगे दिया गया है सिग्मो क्या है, पूछा गया प्रश्न सिग्मो क्या है। तो अगले पेज पे इसके आंसर देखते हैं। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गोवा का वसंत ऋतु महोत्सव जो है सिग्मो कहलाता है। सिग्मो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह जो है यह गोवा में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है। तो कंप्यूटर चिप के दूसरे नाम की अगर बात करते हैं, इसे माइक्रोचिप भी कहा जाता है, ठीक है ना, माइक्रोचिप भी। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कंप्यूटर चिप किसका बना होता है, तो यह जो है आपका किसका बना होता है, कमेंट में इसके जवाब आप लोग जरूर देखिएगा। क्या सिलिकॉन का होता है या किसी और चीज का होता है, आप लोग जो कोई हिंट भी मिल गया है तो आप लोग जवाब जरूर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सूरज ताल झील कहां पर स्थित है। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए, यह आपके उत्तराखंड में स्थित है सूरज ताल झील। अगला प्रश्न है अंधा युग के लेखक कौन है। अंधा युग बार बार पूछा जाता है, तो इसके लेखक जो है आपके धर्मवीर भारती जी हैं। ऑप्शन यहां से सी आपका सही हो जाएगा। तो यहां से हमने जो है 5वां प्रैक्टिस सेट भी पूरा कर लिया है। वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों से शेयर करते रहिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब रखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।